आज न्याय की अवधारणा के विषय में अध्ययन करेंगे। राजनीतिक चिंतन में न्याय की अवधारणा प्राचीन काल से ही एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। न्याय की अवधारणा राजनीतिक सिद्धांत के महत्वपूर्ण अवधारणाओं में आती है। न्याय नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करने वाला तत्व है। एक तरफ न्याय व्यक्ति का निजी चारित्रिक सद्गुण है, वहीं दूसरी तरफ न्याय राजनीतिक समाज का आवश्यक गुण माना जाता है। पाश्चात्य और भारतीय दोनों ही राजनीतिक दर्शनों में न्याय की धारणा को बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में न्याय का अध्ययन प्लेटो की विचारधारा से प्रारंभ किया जा सकता है। इसी प्रकार भारत के प्राचीन राजनीतिक चिंतन में न्याय को प्रमुख रूप से महत्व दिया गया है और मनु, कौटिल्य, बृहस्पति, शुक्र आदि के द्वारा राज्य की व्यवस्था में न्याय को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय को मानव के व्यक्तित्व की सही व्यवस्था का सिद्धांत माना है, ताकि सामाजिक वर्गों, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग का सही प्रकार से व्यवस्थापन किया जा सके। प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में बार्कर का मत है, न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उस कर्तव्य का पालन जो उसके प्राकृतिक गुणों और सामाजिक स्थिति के अनुकूल है। नागरिक को अपनी धर्म की चेतना तथा सार्वजनिक जीवन में उसकी अभिव्यंजना ही राज्य का न्याय है। न्याय का अर्थ अब देखते हैं। न्याय की अवधारणा एक ऐसी अवधारणा है जिसके अर्थों के संबंध में विद्वानों में आम सहमति नहीं है। न्याय की अवधारणा वास्तव में एक नैतिक अवधारणा है। न्याय की अवधारणा व्यक्ति की उचित तथा तर्कशील भावना पर आधारित है। न्याय की अवधारणा व्यक्तिगत रूप से और समाज से सामाजिक रूप से संबंधित है। न्याय की अवधारणा के कई पहलू हैं। कुछ ऐसे कारणों से न्याय शब्द की सुनिश्चित परिभाषा प्रस्तुत करना कठिन कार्य है। न्याय शब्द को अलग अलग व्यक्ति अलग अलग समयों पर अलग अलग अर्थ प्रदान करते हैं। केवल यही नहीं, इसके उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के विचार में और एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में अलग होते हैं। न्याय की अवधारणा एक क्रियाशील अवधारणा है। न्याय की इस अवधारणा को एक परिवर्तनशील अवधारणा भी कहा जाता है, क्योंकि इसका समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलना है। ऐसी स्थिति में इसके निहितार्थ समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। न्याय की संकल्पना के महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। न्याय की अवधारणा न्यायपूर्ण स्थिति की अपेक्षा करती है। न्याय की अवधारणा नैतिकता की स्थिति से जुड़ी है और न्याय की अवधारणा साधारणतः अनुकूल वातावरण में ही विद्वान रहती है। जस्टिस अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका हिंदी अनुवाद न्याय है। शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से न्याय शब्द का अर्थ जोड़ने वाला, परस्पर बांधने वाला या व्यवस्थित करने वाला सिद्धांत माना गया है। अर्थात यह व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ने वाली धारणा है। अगर मनुष्य संगठित समाज में एक सहयोगी वातावरण में रह रहे हैं तो इसका कारण न्याय की भावना है, जिसने मनुष्य को एक व्यवस्था में बांधा है। आधुनिक न्याय शास्त्र में न्याय का अर्थ सामाजिक जीवन की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति के आचरण का समाज के व्यापक कल्याण के साथ समन्वय स्थापित किया गया हो। इस प्रकार न्याय का अर्थ समाज के व्यापक कल्याण की सिद्धि है। न्याय की धारणा के प्रमुखतः दो आधार माने गए हैं, स्वतंत्रता और समानता। प्लेटो का कहना है
कि न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। अरस्तू के विचार में न्याय वह संपूर्ण सद्गुण है जो हम एक दूसरे के साथ व्यवहार में प्रदर्शित करते हैं। जी.एस. मिल ने न्याय को सामाजिक उपयोगिता का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष माना है। अब न्याय के विविध रूप। न्यायशास्त्र और राजनीतिक सिद्धांत के विवेचन में न्याय के विविध रूपों की चर्चा की जाती है। वैसे देखें तो परंपरागत रूप में न्याय के दो धारणाएं नैतिक और कानूनी रही है, परंतु आज की स्थिति में न्याय ने बहुत अधिक व्यापकता प्राप्त कर ली है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में न्याय का क्षेत्र व्यापक हो गया है। वर्तमान समय में सामाजिक और आर्थिक न्याय की धारणा भी महत्वपूर्ण हो गई है। अब देखते हैं न्याय के विविध पक्ष। पहला है नैतिक न्याय। परंपरागत रूप में न्याय की धारणा को नैतिक रूप में ही अपनाया जाता रहा है। नैतिक न्याय इस धारणा पर आधारित है कि विश्व में कुछ सर्वव्यापक, अपरिवर्तनीय और अंतिम प्राकृतिक नियम हैं जो कि मनुष्यों के आपसी संबंधों को ठीक प्रकार से संचालित करते हैं। जब हमारा आचरण इन नियमों के अनुसार होता है तब वह नैतिक न्याय की व्यवस्था है, लेकिन जब व्यक्ति का आचरण नैतिकता के विपरीत होता है तो उसे नैतिक न्याय के खिलाफ माना जाता है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक सभी चिंतक सत्य, अहिंसा, उदारता, करुणा, दया, वचनबद्धता, परोपकार आदि गुणों को नैतिक सिद्धांत मानते हैं। अगला है कानूनी न्याय। कानूनी भाषा में समस्त कानूनों को न्याय व्यवस्था का ही प्रतीक माना जाता है। कानूनी न्याय में वह सब नियम तथा कानूनी व्यवहार सम्मिलित हैं जिनका पालन करना व्यक्ति के लिए अनिवार्य होता है, और जब दो पक्षों के परस्पर विरोधी दावों का फैसला करने के लिए प्रचलित कानून के अनुसार न्याय किया जाता है तो वह कानूनी न्याय है। कानूनी न्याय में कानून के प्रकट रूप को ही सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है और उसे निष्पक्ष भाव से लागू किया जाता है। इसमें वे सभी नियम और कानून शामिल हैं जिनका नागरिक स्वाभाविक रूप से अनुसरण करते हैं, अर्थात जो नागरिक हैं वो स्वाभाविक रूप से उसका अनुसरण करते हैं। और कानूनी न्याय की धारणा दो बातों पर बल देती है कि एक है सरकार द्वारा जिन कानूनों का निर्माण किया जाता है वे कानून न्यायोचित होने चाहिए, और दूसरा है जो कानून सरकार द्वारा बनाए गए हैं जन सामान्य के लिए उनका क्रियान्वयन भी न्यायोचित व निष्पक्ष ढंग से किया जाना चाहिए। अतः इस दृष्टि से राज्य के कानून सभी व्यक्तियों के लिए समानता रखते हैं तथा इनके उल्लंघन पर दंड दिया जा सकता है। अगला है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का तात्पर्य यह है कि सामाजिक जीवन में जब मनुष्यों की गरिमा स्वीकार की जाए, जाति, धर्म, लिंग, रंग, जन्म स्थान, क्षेत्र आदि के आधार पर किसी व्यक्ति को छोटा बड़ा या ऊंचा नीचा नहीं माना जाए, अर्थात सभी व्यक्तियों को कोई गरिमा स्वीकार की जानी चाहिए और कोई किसी को ऊंचा नीचा या छोटा बड़ा नहीं मानना चाहिए। समाज के सभी व्यक्तियों को शिक्षा और उन्नति के अवसर समान रूप से प्राप्त हो, अर्थात सामाजिक स्थिति के आधार पर या सामाजिक स्थिति के आधार पर व्यक्तियों में किसी प्रकार का भेदभाव न हो और प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त हों। जॉन रॉल्स आदि ने सामाजिक न्याय को विशेष महत्व दिया है। सामाजिक न्याय के अभाव में समानता तथा स्वतंत्रता जैसे मूल्यों का कोई अर्थ नहीं है। वर्तमान समय में सामाजिक न्याय का विचार बहुत अधिक लोकप्रिय है। अगला है राजनीतिक न्याय। तो राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि सार्वजनिक नीतियां निर्धारित करने की प्रक्रिया में सबको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लेने का अवसर और अधिकार प्राप्त हो।
यह राजनीतिक क्षेत्र में लोगों की स्वतंत्रता एवं न्यायोचित भागीदारी का समर्थक है। राजनीतिक न्याय की अवधारणा यह अपेक्षा करती है कि राज्य व्यक्ति के कुछ मूल्यवान अधिकारों की रक्षा एवं उनका संरक्षण करे, ताकि वह नागरिक के रूप में अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके और उसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक समाज के कल्याण में अपना योगदान कर सके। ऐसा न्याय केवल लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में ही प्राप्त किया जा सकता है। राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के कुछ साधन हैं, जैसे देखें तो वयस्क मताधिकार, सभी व्यक्तियों के लिए विचार अभिव्यक्ति, भाषण, सम्मेलन और संगठन आदि की नागरिक स्वतंत्रताएं, प्रेस की स्वतंत्रता, बिना किसी भेदभाव के सार्वजनिक पद आसीन होने का अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता आदि। अगला है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का अर्थ है कि आर्थिक आधार पर व्यक्तियों के बीच भेदभाव न होना। आर्थिक न्याय का तात्पर्य है कि संपत्ति संबंधी भेद इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि संपत्ति के आधार पर व्यक्ति व्यक्ति के मध्य विभेद की कोई दीवार खड़ी हो जाए। अमीरी और गरीबी के बीच कोई की खाई को कम करने पर बल देता है तथा सभी व्यक्तियों को अपनी अपनी क्षमता और आवश्यकता के अनुसार उचित शर्तों पर आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त हो सके। व्यक्ति का किसी भी प्रकार से आर्थिक शोषण नहीं होना चाहिए और समाज में सभी व्यक्तियों की अनिवार्य आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। इस प्रकार आज न्याय की अवधारणा में न्याय का अर्थ एवं न्याय के विविध रूपों के विषय में अध्ययन किया।